भूतिया मेट्रो। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक अशोक का नौकरी का पहला दिन था। वो मेट्रो ट्रेन में ड्राइवर था। उसे नाइट शिफ्ट दी गई थी। रात के 8 बजे मेट्रो ट्रेन घर लौटने वाले यात्रियों से भरी पड़ी थी। तभी मेट्रो की तेज रोशनी में पटरी के ऊपर अशोक को 3 सिरकटी लाशें दिखाई पड़ी। अगला स्टेशन 6 किलोमीटर दूर था। उन तीनों लाशों को सामने पटरी पर देखकर अशोक को बुरी तरह पसीना आने लगा। उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही ट्रेन लाशों के करीब पहुंचने लगी, उसने एक जोरदार ब्रेक लगानी चाहिए, मगर तेज रफ्तार चल रही मेट्रो में ब्रेक नहीं लगी और वो उन तीनों लाशों के ऊपर से अपनी मेट्रो ट्रेन को निकाल कर ले गया। अगला स्टेशन शिकागो का था। शिकागो स्टेशन पर पहुंचते ही अशोक ने अपने कोलीग से इस बात का जिक्र किया। यार रॉकी, यार आज तो गजब ही हो गया। मैंने गाड़ी की ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगा और मैं कुछ नहीं कर पाया और उन लाशों को कुचलते हुए मैं अपनी ट्रेन को उनके ऊपर से ले गया। अरे यार, 2 घंटे पहले ही तो मैं वहाँ से ट्रेन लेके गया था। मुझे तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यार रॉकी, मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र मानता हूँ कि सारी पब्लिक सहित गाड़ी भी सही सलामत यहाँ तक आ गई। अरे यार, तू डरता क्यों है अशोक? ऐसी घटनाएं तो शहर में होती रहती हैं। तो इसके लिए तू नौकरी छोड़ देगा? हैं? किसी के घर में झगड़ा हुआ होगा तो दाग दी होगी उसने 1-2 गोलियां, बस। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तू टेंशन ना ले। अभी अशोक और रॉकी बात कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक 3 मुंह वाला ड्राइवर आ धमका। तुम दोनों जो बातें कर रहे हो वो एकदम सही है। अशोक ने हमें पटरियों पर कुचलकर आज हमें बहुत बुरी मौत दी है, जिसके बदले में उसे भी बहुत बुरी मौत मिलेगी। इतना कहकर वो 3 मुंह वाला ड्राइवर रॉकी के सामने ही अशोक को पकड़ के एक भयानक मौत मार देता है। ये देखकर तो रॉकी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। वो वहाँ से तुरंत भागना चाहता है कि तभी 3 मुंह वाला ड्राइवर उसे भी चेतावनी देकर अशोक की मेट्रो ट्रेन को चालू करता है और निकल पड़ता है अपने भूतिया सफर पर। अब रात के 10 बज चुके थे। अचानक बीच रास्ते में ही मेट्रो ट्रेन के दरवाजे खुल गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये चलती हुई मेट्रो का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अरे देखो भाइयों, ये इससे पहले तो कभी भी नहीं हुआ। हाँ जी, आप सही कहते हैं। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। यात्रियों में घबराहट का सिलसिला चालू था कि तभी वो 3 मुंह वाला मेट्रो का ड्राइवर यात्रियों के कंपार्टमेंट में आ गया। उस 3 मुंह वाले ड्राइवर को देखकर मेट्रो ट्रेन में मौजूद हर यात्री का बुरा हाल था। देखिए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप हमें छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा? क्या तुम्हारे मेट्रो के ड्राइवर अशोक ने हमें छोड़ा था जो हम तुम्हें छोड़ दें? बोलो, बहुत शौक है ना तुम्हें मेट्रो में यात्रा करने का? क्यों? पर अब ये तुम्हारा शौक बरकरार नहीं रहेगा, क्योंकि इस मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर मैं हूँ। एक भूत, और भूत क्या करते हैं ये तो तुम्हें पता ही है ना? चलती ट्रेन को खाई में फेंक देते हैं, 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट करवा देते हैं, और अगर उससे भी बात नहीं बनती
तो फिर यात्रियों को मारकर उनका खून पी जाते हैं। कोई चालाकी मत करना, वरना ट्रेन के खुले दरवाजे तो देख ही चुके हो। तो फिर चलती ट्रेन से मौत का नजारा भी देख लोगे। समझे? चुपचाप बैठे रहो। मगर आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? सुकून के लिए। तुम मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हो अपने घर जल्दी पहुंचकर सुकून की नींद लेने के लिए, जिससे तुम काम पर अगले दिन फ्रेश दिखाई दो। तो फिर हम भी तुम्हें सुकून पाने के लिए मारना चाहते हैं। अब देखो, शिकागो तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारे घने जंगलों को पार करना पड़ता है। तय करना पड़ता है एक बहुत बड़ा रास्ता, है ना? और उन जंगलों में मुझ जैसे हजारों भूत रहते हैं। ये भी सच है ना? तो फिर हम भी तुम्हारा खून पीकर सुकून की नींद लेना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, हमने आपकी दुनिया में किसी को तंग नहीं किया, फिर आप हमें क्यों तंग करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ गाड़ी रोक दीजिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं शहर में फोन करके पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा, तो पुलिस क्या कर लेगी हमारा? अब हम तो भूत है ना। जब मन किया शरीर धारण कर लिया, और जब मन किया धुआं बनकर उड़ गए। अब किसे पकड़ेगी पुलिस? हाँ? अब तुम भी भूत ही बनोगे, क्योंकि पुलिस आने तक मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। हाँ? अरे अरे, देखो देखो, उसने उस यात्री को मार डाला। ओह, किस मुसीबत में फंस गए हैं हम लोग। वापस ऑफिस जा नहीं सकते, अपने घर को पहुंचे नहीं, हम तो आधे रास्ते में ही लटक गए हैं। इसके बाद वो 3 मुंह वाला ड्राइवर एक एक करके सब यात्रियों को अपना शिकार बनाता है। देखते ही देखते वो 4 बोगियों के सभी यात्रियों को मार डालता है। ट्रेन में बचे बाकी यात्री बस अपनी सलामती की खैर मना रहे थे। वो पुकार रहे थे उस अल्लाह ईश्वर भगवान को कि कहीं से कोई खुदा का फरिश्ता आए और उनकी जान बचाए, और उनकी पुकार सुनी भी गई। 7वीं बोगी में एक फादर सफर कर रहे थे, जो कि यीशु प्रभु के परम भक्त थे। उनके पास यीशु की एक अमूल्य ताबीज थी, जिसे उन्होंने निकालकर फौरन यीशु का नाम चैंट करना शुरू कर दिया। यीशु मसीह को वहाँ बुलाया। उनकी पुकार में इतना दम था कि यीशु मसीह वहाँ आए और उन्होंने उन बेचारे मासूम यात्रियों को बचाया। यीशु मसीह के प्रकट होने से एक जोरदार झटका लगा और ट्रेन उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो गई। वो 3 मुंह वाला ड्राइवर यीशु मसीह की ताकत के आगे कमजोर पड़ गया, और देखते ही देखते वो मेट्रो ट्रेन उल्टी दिशा में चलती हुई वापस शिकागो शहर के जंक्शन पर आ खड़ी हुई। ट्रेन के दरवाजे खुले तो बचे हुए यात्रियों ने भागकर अपने अपने घरों की ओर दौड़ना शुरू किया।